नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 के किस्से दूध के वो 2 पैकेट के पहले भाग में अभी तक आपने सुना कि कैसे अपने क्लाइंट को पालमपुर खुद छोड़ संजू वापस शिमला की ओर निकला। रास्ते में उन्हें एक युवती मिली जिसने उनसे 2 पैकेट दूध मंगवाए और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी। और उनकी कहानी सुन बूढ़े आदमी ने कहा कि देखिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज आप शिमला का सफ़र जारी ना कर रात मेरे घर गुजारें। संजू ने पहले तो ना कहा, पर उनके बहुत आग्रह करने पर संजू राजी हो गया। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। तो अब वो तुरल पहुंच उस बूढ़े आदमी के गांव की ओर निकल पड़े। सड़क से कटकर एक कच्चा रास्ता था, हालांकि गाड़ी उस पर जा सकती थी। करीबन 100-200 मीटर नीचे उतरने के बाद उस बूढ़े आदमी ने संजू को एक कोने में गाड़ी पार्क करने के लिए कहा। संजू ने वैसा ही किया। संजू हालांकि थोड़ा घबरा भी रहा था। उसे लगा कि ना जाने किन परिस्थितियों में वो पालमपुर से निकला, युवती का क्या रहस्य है, इस बूढ़े आदमी को दूध के पैकेट के बारे में कैसे मालूम पड़ा, और ना जाने क्यों वो बूढ़े आदमी की बात मान रात एक अजनबी के घर गुजारने के लिए राजी हो गया। लेकिन अब चूंकि संजू राजी हो गया था तो वापस लौटना भी ठीक नहीं था। फिर संजू ने कहा कि देखिए साहब, ये एकदम नॉर्मल आदमी दिखाई दे रहा है, और इस बीच बातों में उन्होंने बताया था कि वो एक एक्स सर्विसमैन है। तो संजू को लगा कि देखिए, अब तो यहाँ तक आ ही गए हैं तो रात यहाँ गुजारी जाए और फिर सुबह अपना सफ़र जारी रखा जाए। और जैसे कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था, गाड़ी पार्क कर वो थोड़ा सा पैदल चले और उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गए। एक साधारण गांव का घर था, एक बैठक और साथ में लगे 2 छोटे कमरे। जैसे ही वो उस घर में पहुंचे, लाइट कम थी क्योंकि शायद गांव में बिजली की वोल्टेज नहीं थी। हल्की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी की जो बीवी है, जो वाइफ है, उसने दरवाज़ा खोला। और हिमाचल के लोगों की खास बात यह है कि मेहमान नवाजी उन्हें आती है। रात बिरात एक अजनबी उनके घर पहुंचा, लेकिन उस युवती से मिलकर संजू को ऐसा लगा मानो वो उन्हें बरसों से जानता हो। बहुत ही वार्मथ के साथ उन्होंने संजू का वेलकम किया, कमरे में बिठाया और खाने की तैयारियों में जुट गई। संजू हालांकि उन्हें कहता रहा कि देखिए, मैं अभी हल्का फुल्का डिनर करके आया हूं और खाने की कोई दरकार है नहीं, पर वो माने नहीं। और बार बार जब उन्होंने कहा कि देखिए, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपका पूरा आदर सत्कार करें, तो संजू को लगा कि फिर ये अपमान होगा अगर वो हर बात के लिए ना कहते। तो संजू ने उनके साथ हल्का फुल्का डिनर किया और फिर वो बूढ़ा आदमी संजू के लिए बिस्तर बनाने में जुट गया। बूढ़े आदमी के साथ संजू एक कमरे में, और जो वहां पर लेडी थी, जो बूढ़े आदमी की वाइफ थी, वो दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई। संजू की आंखों में अभी नींद थी नहीं। वो बार बार उसी प्रकरण को दोहराने की कोशिश कर रहा था अपने मन में कि वो युवती कौन थी, या दूध के पैकेट का क्या रहस्य है, या ये दोनों कौन हैं, और ये कैसे उस पूरे प्रकरण को जानते हैं, या उस बूढ़े आदमी ने गाड़ी में बैठते ही दूध के पैकेट को देखते हुए ये क्यों कहा कि 2 पैकेट वो ले गई होगी। तो इसी उधेड़-बुन में संजू लगा रहा। फिर संजू को लगा कि देखिए, सोचते रहने का फ़ायदा कोई है नहीं। तो संजू ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन पर ऐप्स और गेम्स में बिज़ी हो गया। कहीं रात के किसी पहर संजू की आंख लग गई। अगले दिन जब संजू की आंख खुली तो अभी काफ़ी सुबह थी, करीबन 4:30-5 बजे का समय था, और बाहर हल्का हल्का अंधेरा और हल्की हल्की रोशनी थी। तो उसे दूसरे कमरे से कुछ एक आवाज़ें भी आ रही थी। तो उसे लगा कि ठीक है, शायद घर की जो लेडी है, वृद्ध आदमी की जो पत्नी है, वो जाग गई होंगी। नज़र घुमा के संजू ने दूसरी तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी भी अब उठने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही उसने देखा कि संजू जाग गया है तो बूढ़ा आदमी उठा और संजू से बातें करने लगा। इस बीच जो घर की लेडी थी वो आई, उन्होंने उनसे चाय के लिए पूछा और चाय बनाने के लिए चली गई।
चाय पी संजू अब शिमला जाने के लिए तैयार था। इस बार बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि शायद उन्हें भी पता था कि इन्हें अपना सफ़र आगे रखना है जारी। तो सर संजू ने चाय पी, हाथ मुंह धोया और शिमला जाने के लिए घर से निकलने लगा। घर कुछ इस प्रकार बना था कि एक कमरे से दूसरा कमरा था और दूसरे कमरे के बाहर फिर मेन एंट्रेंस थी। ये लोग अंदर वाले कमरे में सो रहे थे। जब तक कि ये सब काम संजू ने किए, अब लगभग सुबह हो चुकी थी। तो संजू एक कमरे से होता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा और अभी बाहर जाने की तैयारी में ही था कि संजू की नज़र दीवार पर लगी 2 फोटोज पर पड़ी। एक फोटो एक पुरुष की थी और दूसरी फोटो उसी युवती की थी जो कल रात उसकी गाड़ी में बैठी थी और जिसने दूध के 2 पैकेट मांगे थे। संजू ने जैसे ही दोनों फोटोग्राफ्स को देखा, खास तौर पे जैसे ही उसने लेडी के उस फोटोग्राफ को देखा, संजू के पैरों तले जमीन निकल गई। ये दोनों फोटोग्राफ ना सिर्फ दीवार पर टंगी थी, इन पर फूलों का एक हार भी टंगा हुआ था। संजू को ऐसा लगा कि उसमें सोचने समझने की कोई भी ताकत नहीं रह गई है। वो बस लगातार उन दोनों तस्वीरों को ही देखी जा रहा था। इस बीच वो बूढ़ा आदमी पीछे से आया और उसने संजू के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। फिर धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी ने किस्सा बताना शुरू किया। उसने संजू से कहा कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जिस आदमी की तस्वीर है वो मेरा बेटा है। इसका नाम सूरज था। सूरज भी उनकी तरह फौज में था। खास बात ये थी कि सूरज को दूध से बहुत लगाव था। बचपन से वो दूध पीने का बहुत शौकीन था और अक्सर वो रात को दूध पीकर ही सोता था। और यहां तक कि वो रात ही रात में 1 लीटर दूध तक पी जाया करता था। लेकिन हम खुश थे क्योंकि एक अच्छी आदत है। फिर सूरज की शादी हुई और ये तस्वीर में जो आप औरत देख रहे हैं, ये पुष्पा है, सूरज की पत्नी। अच्छा खासा हमारा खुशहाल परिवार था कि सूरज एक बार फौज से छुट्टी पर घर आया। काफ़ी दिन घर पर था। एक दिन उसने रात को दूध की मांग की। पता लगा उस दिन घर में दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया है। हालांकि हम उसे कहते रहे कि देखिए सुबह तक का इंतज़ार करे, पर सूरज रात को ही दूध लेने के लिए निकल पड़ा। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारा घर जो है गांव के बीच में है और यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है। तो सूरज पैदल ही दूध लेने के लिए दुकान तक चल पड़ा। हालांकि ये 7-8 किलोमीटर दूर जगह है, लेकिन सूरज क्योंकि फौज में था तो उसे इस तरह से पैदल चलने की अच्छी खासी आदत भी थी। वो दूध लेने के लिए निकला तो ज़रूर, पर उस रोज़ वापस नहीं आया। हमें ठीक से मालूम नहीं है कि उसे किसी गाड़ी ने मारा या कोई जंगली जानवर था जिसने सूरज का शिकार किया, पर सूरज की उस रोज़ मौत हो गई। इस सदमे को हमने तो किसी तरह सह लिया, पर पुष्पा शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो उस दिन के बाद से लगातार बीमार रहने लगी और अगले 6 महीने में पुष्पा भी स्वर्ग से धार गई। जब तक पुष्पा जिंदा थी, पुष्पा हर रोज़ हमसे एक ही बात कहती थी कि अगर घर में दूध होता, अगर घर में वो दूध के 2 पैकेट होते, तो सूरज आज
जिंदा होता। पुष्पा ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा साहब, लेकिन हाँ अक्सर वो कुछ राहगीरों को उसी रास्ते पर मिलती ज़रूर है, और वो उन राहगीरों से सिर्फ एक ही मांग करती है कि मुझे दूध के 2 पैकेट दिलवा दो। कल रात पुष्पा आपको भी मिली। जैसे ही मैंने आपकी गाड़ी में दूध का वो पैकेट देखा, मुझे यकीन हो गया कि शायद पुष्पा आपको मिली, और क्योंकि वो 2 पैकेट दूध से ज़्यादा नहीं मांगती, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि शायद 2 पैकेट दूध तो वो ले गई। दूसरी बात ये कि अगर मैं ये कहानी आपको रात ही को बता देता और फिर आपको आपके सफ़र पर रवाना कर देता, तो शायद आप इस असमंजस की स्थिति में ठीक से गाड़ी चला नहीं पाते और शायद एक्सीडेंट कर बैठते। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप मेरे साथ घर आ जाएं, रात मेरे साथ गुजारें, ये पूरा किस्सा सुनें और फिर अपना सफ़र जारी रखें। संजू ने इत्मीनान के साथ ये पूरा किस्सा सुना। फिर उसने धीरे से अपना बैग उठाया, गाड़ी में आकर बैठा, उस बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी को का अभिवादन किया और वापस शिमला की ओर चल पड़ा। शिमला संजू उस दिन भी नहीं पहुंचा। बिलासपुर में संजू की बीवी का घर है, उसके इन-लॉज रहते हैं, तो संजू सीधे वहीं गए। रास्ते में उसने अपने घर फ़ोन किया, अपने इन-लॉज को फ़ोन किया, और जब संजू वहाँ पहुँचा तो संजू के लिए पूरी पूजा और दूसरे कर्मों का इंतज़ाम किया गया था। अक्सर गांव में, हिमाचल में लोग मानते हैं कि इस तरह आप पर अगर किसी चीज़ का साया हो तो पूजा पाठ के ज़रिए आप उसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था किस्सा दूध के वो 2 पैकेट। कैसा लगा आपको ये किस्सा? ज़रूर बताएं हमें, भेजें अपने सुझाव, भेजिए अपने किस्से, ताकि हम बना पाएँ उन्हें किस्से का हिस्सा। धन्यवाद।